बेस्ट पिजन इन पाक देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन नकवी है और आज आपको मैं अपने घर से ही शो कराऊंगा। सियालकोट की 5 बड़ी नस्लें जो हैं उनका मैं शौक करवाऊंगा कि जिनमें से जो भी नस्ल आपको दिखाऊंगा उसने एक नाम पैदा किया और अ, लंबे अरसे से कई दहाइयों से वो बिल्कुल अभी भी पहले टॉप पोजीशंस पे आ रही हैं। सियालकोट के अंदर जितने भी कबूतर परवर हैं उनके पास, और ये इन्होंने छोड़ी नहीं है पोजीशन। आज से 50 60 70 साल पहले जब से ये 100 साल पुरानी नस्ल है, 50 साल पुरानी है, 200 साल पुरानी है, ये तब की चल रही हैं नस्लें और तब का इन्होंने अपनी पोजीशन पे बरकरार हैं। ये नहीं हुआ कि इन्हें लोग भूल गए हैं। ये जी आपको दिखाते हैं कि ये सबसे पहले जी, ये मैं खुद कैमरा पकड़ लिया। सबसे पहले ये आ गया जी छत वाला। और ये जितने भी परिंदे हैं ये 24 कैरेट प्योर हैं। ये छत वाला है सबसे आगे, इसके सफ़ेद पल्ले हैं और ऊपर छाप देख लें आप। ये भी मैं दावा कर सकता हूँ कि ये प्योर छत वाले हैं। फिर इधर ये आ गया है, बटेरा परिंदा है। ये भी समझ लें कि मेरा रिंग बर्ड है। ये बटेरे मेरे घर का ही ये नस्ल है, क्योंकि ये 15 से 20 साल हो गए मेरे पास ये नस्ल चल रही है। तो ये उस्ताद बाबा नूरदीन वाले बटेरे फीमेल मेरे पास आई थी। तो एक नर था, उस्ताद नन्ना जापान वाला से मैंने लिया था आज से 15 साल पहले, 15 20 साल पहले। तो 2003 से 5 6 तक की बात है जब मेरे पास वो परिंदा आया था। तो फिर मैंने फ़ीमेल उसके लिए ली थी अपने दोस्त से। बाबा नूरदीन वाली मादा पर में से वो फीमेल थी, उसकी ये औलाद है। जो अली वाले हैं ये बटेरे जो हैं, ये इस तरफ खड़ा हुआ है, ये जो सामने खड़ा हुआ है बड़ा। और उसके बाद ये अली वाला परिंदा है। ये भी अल्हम्दुलिल्लाह प्योर परिंदा है, क्योंकि जितने भी उसाज़ा कराम हैं, जो सीनियर उसाज़ा कराम हैं, बूढ़े हो चुके हैं अब, अल्लाह ताला उन्हें सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। जितने भी उसाज़ा कराम हैं, सबको मेरी दुआ है उनके लिए। ये जी ये मैं नर जूम करने की कोशिश करता हूँ। ये नर सब कहते हैं जी कि उन्होंने जो आज से 50 साल पहले देखे हैं या 60 साल पहले देखे हैं अली वाले, ये उनके बहुत करीब है। तो ये साथ साथ आपको मैं कोशिश करता हूँ कि इनकी जो है वो परफॉर्मेंस भी बताई जाऊँ, क्योंकि ये सारे अंदर मैंने 2 मादियाँ छोड़ी हैं। वो बटेरा है सामने, ये लड़ रहा है जो। फिर ये जो आगे आ गई है, ये ये फीमेल है जी। ये अब सियालकोट से ख़त्म हो चुकी हुई है नस्ल जी। मैं कोशिश करता हूँ कि इसका, हाँ जी, ये लाल मोतियों वाली ब्लड लाइन है जी। ये फीमेल है, क्योंकि ये बड़ी फीमेल है, बूढ़ी हो चुकी है, तो अपने ये कलर में आ चुकी हुई है। क्योंकि ये सियालकोटी परिंदे तकरीबन जो हैं नस्लें जितनी भी हैं वो 2 3 साल के बाद अपने कलर में आती हैं। ये कलर में आ चुकी है लाल मोतियों वाली। इसके बच्चे होते हैं, फीके होते हैं जौन सिरे से, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो कलर बनाते हैं। ये जी चौथी नस्ल है। आपको मैंने सबसे पहले छत वाला दिखाया, फिर वो पीछे बटेरा खड़ा है जी। वो देखें कैसा साइज़ है। मेरे बटेरे अब इसी साइज़ के हैं सारे, वो घर के बच्चे हैं, ये सारे मेरे घर के हैं। तो फिर ये जी इस नस्ल का भी बहुत नाम है। ये लाल मोतियों वाली जो है, इनकी भी बे इंतहा परवाज़ें हैं, वापसियाँ हैं। और ये अब सियालकोटी जितने भी कबूतर पर वो अब ये नस्ल हाथ से निकाल चुके हैं, गवा चुके हैं किसी के पास। इस तरह की हालत में बड़ी कम है, कोई 2 4 घरों में होगी कि इस तरह का जो लाल मोतियों वाला है। फिर वो पीछे चूहे हैं जी, वो भी वो फीमेल है जी कोने में। चूही फीमेल है। अब ये आई है, ये लाल मोतियों वाले के आगे जो है वो चूही फीमेल है। ये पीछे बिल्कुल, यार इधर हो जाओ, छत वाला आ गया ये जी। वो चूही चूही है प्योर, ये बिल्कुल उधर गई है। ये चूही है। ये प्योर चूहे हैं जी। मास्टर अब्दुल्ला वाले इन्हें कहा जाता है, या ये इन्हें कहा जाता है लाला हंसराज वाले चूहे। ये वो हैं, वो मेरे पास चल रही है नस्ल। ये भी अल्हम्दुलिल्लाह प्योर हालत में है। इनकी भी मैं अभी आपको कोशिश करता हूँ कि इसमें शौक करवाऊँ सबका। लें जी, अब मैं कैमरा देता हूँ
वापस लड़के को, और कोशिश करते हैं कि आपको एक एक परिंदा जो है ना पकड़ के शौक करवाते हैं। सबसे पहले जी ये करवाते हैं शौक आपको लाल मोतियों वाली फ़ीमेल का, क्योंकि इसके नीचे बच्चे हैं, तो शौक करवा के तो इसको फिर वापस इसके खाने में छोड़ेंगे। ये जी पहले ऐसे दिखाएं, ये बिल्कुल, ये देखें जी, ये इसको ऐसे दिखाएं पहले, तो उसके बाद ये इसको पूरा देखें जी, ये मोती बने हुए हैं, ऊपर नीचे लाल है रंग और ये मोती बने हुए हैं, पहले बिल्कुल ये लाइट होते हैं। फिर ये देखें दुम में इसके हल्के से ये लसदार पर भी आ रहे हैं, ये एक आध पर इसके इधर भी ये है, ये देखें पर, और ये भी ज़बरदस्त परवाज़ें देते हैं जी। इसके बच्चे भी मैं कितने ही दोस्तों की तरफ भिजवा चुका हूँ, तो ये उड़ते भी हैं, वापस भी आते हैं और हैरान कर देते हैं ये जिसके पास भी जाते हैं हर लिहाज से। ये भी ज़बरदस्त हैं, इनका आपको ये तफसीली शौक करवाएंगे। ये मैं फ़ीमेल छोड़ दूँ वापस, ये देखें इसका इधर खाना है, ये ताकि अपने बच्चों के पास जाए, तो मैं छोड़ दिए, चोगा देगी ये जाके। अब आपको दिखाते हैं जी छत वाला, ये छत वाला भी आपको प्योर दिखाते हैं जी। इसमें अभी क्रॉस नहीं है, इसमें क्रॉस डालूंगा मैं अभी। ये मेरे दोस्त हैं जी, यूके में होते हैं, ये उनकी अमानत मेरे पास पड़ी हुई है, बस अब 8-10 दिन में ये जा रहा है अपने घर। ये भी प्योर 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 ये छत वाले हैं जी, इनमें कोई क्रॉस नहीं है। अब इनमें मोतियों वाला क्रॉस मैं डालूंगा, चूहा क्रॉस डालूंगा इसी ब्लड लाइन में इनमें। ये तो खैर चला जाएगा, लेकिन जो छत वाले हैं मेरे पास, इसके भी मैंने अंडे दूसरी जोड़े के नीचे रख दिए हैं, बच्चे निकलने वाले हैं उनके भी। तो जो बच्चे इनके निकलेंगे वो मैं फिर इन्हें मोतियों वालों में भी क्रॉस करूँगा, प्योर भी रखूँगा। इनका चूहों में क्रॉस बहुत ज़बरदस्त होता है और इतने हसीन हो जाते हैं कि लोग फिर जो आम जो नेक कबूतर परवर होते हैं वो उन्हें ही छत वाला समझना शुरू कर देते हैं। कि जैसे ये देखें, ये चीज़ होती है कि इसके देखें ये पल्ले सफ़ेद हैं, इसके ये सारे सफ़ेद हैं, इसके इधर देखें छाप कितनी गाढ़ी है, लेकिन इसके बावजूद भी ये पल्ले इसके देखें, ये प्योर छत वालों का होता है कलर। ये देखें पल्ले सफ़ेद हैं इसके, इस तरफ भी एक आध पर काला है, इन्हें सफ़ेद ही पल्ले कहा जाता है और बिल्कुल सफ़ेद भी निकलते हैं पल्ले इनमें से। तो ये जी ये देखें, इधर भी देखें, इसी तरह दुम में भी है एक आध पर। अब ये इन ब्रीड हैं, क्योंकि ये इस मयार के अब किसी के पास है नहीं है, तो इसलिए। लेकिन इस हालत में भी ये जो लाहौर में इस वक्त इसी के बहन भाई जो हैं इस पट्टे के, वहाँ पे ये अब मेरी कल बात हुई है, वो इंग्लैंड में होते हैं हमारे दोस्त चौधरी फैसल, तो उनकी छत है उधर, उन्होंने किसी दोस्त के पास रखवाए हैं। तो वहाँ पे वो बता रहे थे जी कि 2-3 बजे तक वो उड़ रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं बाजियों की, तो 2-3 बजे तक चले गए हैं, अभी उन्होंने उड़ाने फिरते शुरू किए हैं। तो लाहौर के अंदर 3 बजे तक परिंदा उड़ना जो है वो, और प्योर हालत में, वो भी बहुत खुश हैं। उनके पास वो अली वाले भी मेरे और बटेरे भी हैं, चूहे भी हैं, वो चारों ही लाहौर के अंदर, अंदरून लाहौर में वो इस दफ़ा मोरें लगवाएंगे। उनका पक्का इरादा है, उन्होंने चेक कर लिए हुए हैं, सारे उड़ रहे हैं, प्योर हालत में उड़ेंगे इंशाल्लाह। उसका भी आपको रिज़ल्ट देंगे जब वो उड़ेंगे उधर मेरे घर के अली वाले, बटेरे, छत वाले, और वो ये जो परिंदे हैं ये प्योर इसी हालत में उनके पास 3 बजे तक चले गए हैं। कल मेरी बात हुई है उनसे, वो उड़ाने शुरू किए हैं, उन्होंने तैयारियां शुरू की हैं। इसको छत वाले को छोड़ते हैं जी नीचे, ये अपने खाने में जाए। इसके बाद आपको करवाते हैं जी चूही कबूतरी का शौक करवाते हैं जी। ये जी चूहे हैं, इसका भी शौक करवाते हैं। ये
ये जी, ये भी बड़ी मशहूर तरीन नस्ल है जी सियालकोट की ये। और ये भी अल्हम्दुलिल्लाह प्योर हालत में है। ये देखें, और ये अब इसने दाना खाया हुआ है, ये पोट भरी हुई है इसकी। तो ये देखें, इसका अब क्लोज आपको इधर से भी दिखाते हैं जी, आँख भी इसकी। ये देखें, जो नए कबूतर परवर हैं उनके लिए ये चीज़ कि ये देखें, ये इनकी शेप होती है जी, चोंच का कलर देख लें, ये इसकी आंखें देख लें, इनकी पलकों का रंग देख लें, चोंच का रंग देख लें। तो देखें कैसे आगे से शेप है, जैसे कोई फाइटर जेट की नोक होती है ना आगे से, या बुलेट ट्रेन होती है, ये उस तरह ये हवा को चीरने वाली शेप है इसकी। कि ये देखें, इसकी हड्डी 4 उंगली है, देखने में इसका साइज़ छोटा सा है, 4 उंगली हड्डी है। अच्छा, इनको वहाँ के उस्ताद कराम कहते हैं कि इनको भिगो के छत पे रख दें, जब सूख जाएं तो उड़ा लें इन्हें। ये मर जाते हैं, किसी के पास नहीं आते। अगर ये डर जाएं तो फिर ये 6-6 दिन जो है वो ख्वार होते हैं, दरख्तों में रहते हैं, या जंगलियों के साथ मिल जाते हैं, लेकिन ये किसी और के घर नहीं जाते जब तक इन्हें अपना घर ना मिले, तलाश करते रहते हैं। और ये इन्होंने कई दफ़ा साबित भी किया। इसके अलावा इनकी परवाज़ें बहुत ज़बरदस्त हैं। ये 3 साल पहले जेठ आया था, सबको याद होगा जो मुकाबलों में हिस्सा लेते हैं, कि वो इतनी सख्त शदीद गंदी गर्मी थी उसमें परिंदों के लिए, कि उसमें जो हवा में नमी का तनासब बड़ा कम हो गया था। तो 12 बजे तक जो परिंदा बैठता था, 12 बजे के बाद वो मर जाता था, संभाला नहीं था जाता। उस गर्मी में ये नारोवाल में एक दोस्त के पास उड़े थे और 22 या 24 छतें जीत के बैठ रहे थे ये। तो ये प्योर हालत में मैंने उन्हें दिए ब्रीडिंग के लिए। हड्डी बहुत प्यारी इनकी, 4 उंगली, जोड़ भी बंद है। पर आपको दिखा दिया मैंने, ये दुम भी देख लें इसकी, क्योंकि अब चूँकि मैं फी ज़माने के साथ चलना चाहिए, इसलिए अब मैंने जोड़ बंद कर लिए हुए हैं, दुम्बे भी बंद कर लिए हैं, वरना इन दो चीज़ों पे कभी मेरा नहीं ध्यान रहा। ये इसको भी फीमेल को छोड़ते हैं जी। अब दो और बड़ी नस्लें हैं जो बहुत ज़्यादा मशहूर हैं जी, उनमें ये अली वाले आपको दिखाते हैं जी। ये देखें जी, ये अली वाला परिंदा है जी। ये मेरा समझ लें रिंग बर्ड है। ये बूढ़ा हो चुका है परिंदा, अब ये इसकी 10 साल से ऊपर ही होगी एज, कम नहीं होगी, ज़्यादा होगी, 10 साल से। घर का ही बच्चा है। तो ये जिसने भी देखा है, जिस दोस्त ने भी, जो पुराने परिंदे, वो कहते हैं जी जो पुराने अली वाले थे हमने प्योर देखे हैं, ये उनके बहुत करीब है परिंदा। अच्छा, ये इसका आप देख लें, अब आंखें भी इसकी देख लें, बूढ़ा परिंदा है, नीली आंखें गहरी हो चुकी हैं। ये बहुत ज़बरदस्त जाली है इसकी आंख में, नीली आंख है। इसकी चोंच का रंग देखें, ये इसकी देखें। अच्छा, इनकी परवाज़ ऐसी है कि ये सियालकोट में जो सईदा वाली शर्की उसे कहते हैं, वहाँ पे हैं हमारे एक दोस्त हैं शाह जी, तो उनके पास ये मैंने बच्चे दिए थे इसके। चचा ताए समझ लें या बहन भाई समझ लें, मुझे अब याद नहीं है। मैं यही ब्लड लाइन दी थी। तो ये देखें, वो शाम को बैठ रहा था परिंदा, शिकारी परिंदे ने अटैक किया, तो वो फिर डर के शहर की तरफ चला गया था, रात रह गया था बाहर जेठ की पक्की फिरतों में। तो फिर वो दूसरे दिन आया है सुबह, लोगों ने नीचे से फिर परिंदे उड़ाए थे, फिरतें चल रही थी, फिर वो ऊपर चला गया और 1 बजे, 12 बजे के बाद बैठा था, 1-1:30 बजे। तो फिर वो उससे अगले दिन बाजी थी, फिर वो पहले दिन बाजी में नहीं उड़ सका, पहली बाजी में तो ना उन्होंने उड़ाया क्योंकि बड़ा वीक हो गया था। फिर उसके बाद उसने दोबारा उससे अगली फिरतों में उड़ना शुरू किया। तो ये देखें, ये चीज़ मैं दिखाने लगा था कि ये दुम लंबी है इसकी, ये पर छोटे हैं, जोड़ इसका खुला जोड़ कहते हैं। ये मेरे पुराने परिंदे जितने भी होंगे उनके जोड़ खुले हैं। ये दुम्मे भी देखें, ये लंबी दुम है, और ये देखें पर इसके चौड़े हैं, तोता परे इसे कहते हैं। तो अब मैंने इनके आगे से चेंज कर लिए हैं बच्चे। अब आजकल जिस तरह मांगते हैं वो नौजवान पसंद करते हैं जी, जोड़ बंद हो, दुम छोटी सी हो, अब मैंने उस तरह के कर लिया है इन्हें। वो कोई इतना मुश्किल नहीं होता।
हालांकि ये जोड़ और दुम का ताल्लुक नहीं होता परवाज़ से। ये देखें इस हालत में ये जेठ में रात रह के दूसरे दिन तक बैठते रहे। ये अब आपको दिखाते हैं जी आखिरी परिंदा पाँचवीं नस्ल दिखाते हैं। ये मैंने आपको जितनी भी नस्लें दिखाई हैं, ये देखें जी, ये बटेरा परिंदा है जी, ये भी मेरा रिंग बर्ड है, ब्रीडर है, इसी की औलादें हैं। इस यही ब्लड लाइन है मेरे पास बटेरों में, और अली वालों की वो है। ये सारे मैंने आपको जितने भी दिखाए हैं रिंग बर्ड दिखाए हैं अपने, लाल मोती वाले भी, अली वाले भी, छत वाले भी, ये मेरे ब्रीडर थे सारे। ये देखें जी, ये बटेरा है, इसका साइज़ देखें, ज़बरदस्त साइज़ है। ये एक बल्कि खड़ा हुआ ही नज़र आ रहा होगा आपको। ये इसकी आंखें देखें, ये सर देखें कितना बड़ा है इसका, ये इसकी, ये देखें, ये थोड़ा सा अंगूठा अपना पीछा करें, मैं अभी देख लूँ ना। ये देखें जी, क्लोज करें, आंख दिखाएं, इसकी भी चोंच का रंग देखें जी, ये प्योर बटेरे हैं। आंखें देखें, इनकी पलकें देखें, आंखें ये 3-4 कलर में आती हैं। तो ये सर देखें कितना बड़ा है इसका। ये देखें, इसके आपको पर भी दिखाते हैं, बहुत बड़ा पर है जी ये। अब मैं एक पैमाना भी रखूँगा ताकि आपको साइज़ भी बाजू का दिखाया जाए। ये तूफ़ान में उड़ने वाले, जब दरख्त उखड़ जाते हैं, ये उस तूफ़ान में भी वापस ही आते हैं। और इसकी बहन बड़ी अंदर मेरे पास अभी भी जोड़े लगी हुई है। ये उड़ के आई थी तूफ़ान में, बच्चा था वो 4-5 कली का, उसका भी मैं जिक्र कर चुका हूँ। ये 4 हड्डी से ज़्यादा है, तकरीबन 5वीं उंगली भी ऊपर आ रही है, जोड़ इसका भी बंद है। इसकी दुम देखें, ये भी घर का ही पट्ठा है, मेरा बच्चा है। ये देखें, ये इसकी दुम देखें जी। तो ये इसके पंजे भी देखें। ये जी आपको मैंने, ये देखें, ये इसकी एक उंगली दुम है, इतने बड़े साइज़ में। ये देखें इधर तक लंगोट आ रही है। ये एक उंगली दुम में से कहेंगे ये। तो ये पंजे भी देखें इसके। तो ये ऐसे एक दफ़ा और देख लें जी, आखिरी परिंदा है ये। तो ये देखें, आपको मैंने अब आज सियालकोट की 5 सबसे मशहूर नस्लें, सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस देने वाली नस्लें, जिन्होंने कई दहाइयों से, जो समझ लें कि ये सारी नस्लें जो हैं 60-70-80 साल पहले की नस्लें हैं, जब बनी थी ये 50-60-70 साल पहले की हैं नस्लें। ज़ाहिर है हमारे पैदा होने से पहले भी है थे अली वाले बटेरे, चूहे मोतियों वाले, वो लाल मोतियों वाले, अली वाले, ये पुरानी नस्लें हैं। तो ये तब से इन्होंने अभी अपनी पोजीशन जो है वो बरकरार रखी हुई है। ये टॉप 5 पे आते हैं सियालकोट में, जितनी भी नस्लें, बेशुमार नस्लें हैं, तो उनमें ये टॉप 5 में अभी भी हैं। अभी भी ये सब इनका शौक़ करते हैं। ये बटेरे जो हैं ये हर घर में हैं, सियालकोट के चूहे हर घर में हैं, छत वाले कम कम हैं, लाल मोतियों वाले बहुत कम हैं। तो और कौन सी दिखाई थी, हाँ, चूहे भी हर घर में हैं, ये बटेरे भी हर घर में हैं। लेकिन इस तरह के बटेरे आपको चंद घरों में मिलेंगे। मैं जानता हूँ जिन जिन के पास हैं इस तरह के बटेरे, इस तरह के कलर में, ये असल कलर है बटेरों का। इस तरह के ये देखें, लंबे लंबे जौ हैं, जौ इनके लंबे लंबे हैं। ये वो बहुत कम मिलेंगे आपको। अली वाले ऐसी हालत में कम मिलेंगे, चूहे ऐसी हालत में कम मिलेंगे, लाल मोतियों वाले नहीं मिलते इस तरह की अच्छी हालत में। और इनमें ये सब में ये है कि ये इसी हालत में, इन्हें क्रॉस की ज़रूरत नहीं है, उड़ते भी हैं तो वापस भी आते हैं। लेकिन जी आपको आज मैंने सियालकोट की जो सबसे अच्छी, मेरे ख्याल में जो मशहूर नस्लें हैं, सबसे कीमती नस्लें हैं, कि ये आप पैसे ले जाएं बोरियों भर के, फिर भी इस तरह के परिंदे मिलना मुश्किल है। ये ताल्लुक़ से मिलते हैं या किस्मत से मिलते हैं अच्छे हो। और मेरी इसमें ये जो कोशिश है, मैंने 8, 9, 10, 11 साल की उम्र से, बचपन से ही मैंने जो है 5वीं 6वीं क्लास में था मैं, तब के ही ये परिंदे हैं। बिल्कुल छोटा था मैं तब के, मेरे पास आए हुए हैं परिंदे उस वक्त के, मैं छोड़ नहीं सका। और ये मेरी 40-45 साल की मेहनत है कि जो मुझे इस तरह के परिंदे अल्लाह ताला की मेहरबानी से मेरे पास मौजूद हैं, ब्रीड कर रहे हैं। और मैं दोस्तों को भी भिजवा रहा हूँ पूरे पाकिस्तान में। जो मुझे पता चलता है कि ये कदर करने वाला जो बंदा है या दोस्त हैं, ये इनकी कदर करने वाले हैं, उन्हें मैं भिजवा देता हूँ। तो वहाँ पे उड़ रहे हैं, खैबर टू कराची जो है ये परिंदे अब वापस आहिस्ता आहिस्ता सबके पास आ रहे हैं।
वहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं और लोग वापस आ रहे हैं पुरानी नस्लों की तरफ। अगली वीडियो में इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।